कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखिए। यह जीती जागती मिसाल कोर एकेडमी है और इस मिसाल के रूए रवां, इस मिसाल के ओरिजिनेटर तारक मरबूब साहब के लिए मैंने ये 2 लाइनें पढ़ी हैं। लिख के तो लाया था बहुत कुछ, लेकिन कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। 1 साल पहले भी मेरा कहना यही था और 1 साल बाद भी वही कहना पड़ रहा है कि मुझे प्लीज अल्लाह के वास्ते संदीप मरवा साहब के बाद मत पढ़वाया कराया। और ये शरारत हुई है मेरे साथ, क्योंकि इतनी बुलंद आवाज और बुलंद ख्यालात और ऐसी मखनातीसी से भरी शख्सियत के बाद मुझ जैसे छोटे आदमी को पढ़वाया जा रहा है। बहरहाल बलि का बकरा किसी ने बनना होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा वक्त, बस कपल ऑफ मिनट्स। वेरी हैप्पी टू बी अमंग ऑल ऑफ यू एंड to be associated with Core Academy, and I'll come straight to the point. First one is regarding the cognitive development through the methods used in the past, which Core Academy is adopting, encourages all those what we have seen in the slides, such as history or events on the other side of the world. For young kids, it allows them to ponder the future, such as what they want to do when they grow up. Psychologists like Jacqueline Woolley, a professor at the University of Texas at Austin, are also studying the process of magical thinking or children's fantasy lives and how kids learn to distinguish between what is real and what isn't. Books like Harry Potter and the like are those for the development of a child, which leads us to the age-old reading habit. Today, with the extensive use of computer, people are doing away with paper books, and I think we as Core Academy must inculcate this habit in our children, which not only helps them academically but also in their cognitive development. बात यह है कि मेहनत क्या की? मेहनत हर शख्स कर रहा होता है, लेकिन मेहनत in the right direction is the most important thing. अगर हम अपने इन बच्चों को in a way or other वो directions भी सिखाते रहें, I would be the happiest person to be on the board of this Core Academy. एक और मैं छोटा सा तजवीज पेश करना चाहूंगा तारक साहब को, कोर एकेडमी को, के मुझे एग्जैक्टली स्ट्रेंथ मालूम नहीं है इस वक्त कितने की और कितनी जगहों पे, कि कोर एकेडमी में मेरे ख्याल में शायद वो बच्चे भी आना चाहेंगे कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे भी होंगे माँ बाप जो कि उन फीसों को या उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं एक इनिशिएटिव लेना चाहता हूं, आई वुडंट गो इन फिगर्स एंड नंबर्स राइट नाउ, कि मेरी तरफ से मैं चाहूंगा कि प्रपोजल तारक साहब दें, एंड आई वुड लाइक टू स्पॉन्सर सम चिल्ड्रन whose parents cannot afford and they want to put their children in Core Academy. आज बात काफी एल्बर्ट आइंस्टाइन की भी हुई थी और जोगिंदर साहब हमारे एक सीबीआई डायरेक्टर के हमें तशरीफ फरमा नहीं है यहाँ, एक साहब और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में भी कह रहे थे। एक छोटी सी बात उनकी मुझे याद आई कि, और जिससे ये इस नतीजे में पहुंचते हैं कि भूलना कोई गलत बात है, बुरी बात नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब जाने माने हो गए और आइंस्टाइन की तरह उनको लोग पहचानने लगे, तो एक बार वो ट्रेन में चल रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर, जर्मनी कहीं जा रहे थे। जब वो टिकट कलेक्टर आया और उसने पूछा उनसे टिकट का, तो बेचारे ढूंढते रहे वो और उनको टिकट मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको जानते हैं, आप तो नामवर आदमी हैं और आप बिना टिकट के ट्रेन में सफर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप बैठ जाएंगे आराम से। और वो आगे बढ़ गया। वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद उसने देखा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कभी उस सीट के नीचे घुस रहे हैं, कभी वो दूसरी सीट के नीचे घुस रहे हैं, और परेशान हुए में वो वापस आया। मिस्टर आइंस्टाइन, मैंने आपसे कहा आप फिक्र नहीं कीजिए, अगर नहीं मिल रहा है, खो गया टिकट, कोई बात नहीं। नहीं, वो तो ठीक है, तुमने मान लिया, लेकिन मैं ये भूल चुका हूं कि मैं जा कहाँ रहा था, मेरे टिकट में वो लिखा था।